नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश पांडे। 14 जनवरी को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का पहला शाही स्नान, जिसे योगी सरकार ने अमृत स्नान का नाम दिया था, और प्रशासन का दावा है कि इस दिन 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी साझा की है। देर शाम उन्होंने एक्स पर लिखा कर कि प्रथम अमृत स्नान पर्व पर आज 3.5 करोड़ से अधिक पूज्य संतों श्रद्धालुओं ने अविरल निर्मल त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ अर्जित किया। जबकि मकर संक्रांति से एक दिन पहले की अगर हम बात करते हैं, जिस दिन पौष पूर्णिमा थी, उस दिन भी करीब 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किए थे। यानी सिर्फ 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो 2 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान का दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 2 दिनों में स्नान किया। प्रयागराज में कुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और 26 फरवरी तक ये कुंभ मेला चलेगा, महाकुंभ का। और इसी दौरान 3 प्रमुख शाही स्नान होंगे। अब अगला अमृत स्नान जो होगा वो 29 जनवरी को अमावस्या का होगा और फिर 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान होगा, या हम शाही स्नान कह सकते हैं। इसके अलावा माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन भी कुंभ स्नान किए जाएंगे। सबसे ज्यादा भीड़ अमावस्या पर होती है और अनुमान है कि उस दिन स्नान करने वालों का आंकड़ा लगभग 10 करोड़ के आसपास होगा। माना जा रहा है कि इस बार के महाकुंभ में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे, ये दावा भी किया जा रहा है। हालांकि श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या को लेकर कई तरह के सवाल भी उठते हैं, लेकिन आपके भी जहन में एक सवाल जरूर उठता होगा, वो ये है कि आखिर धार्मिक आयोजन में स्नान करने वाले इतने बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचने वाले और जो भीड़ होती है उसके आंकड़े आखिर जुटाए कैसे जाते हैं। तो प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो इसके लिए अब अत्याधुनिक तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है और इस महाकुंभ मेले में भी किया जा रहा है। लेकिन भीड़ के आंकड़े पहले भी आया करते थे जब इतने टेक्नोलॉजी हाई नहीं थी, और स्नान पर्वों पर भी भीड़ के तमाम रिकॉर्ड बनते और टूटते थे। आंकड़ों पर सवाल भी हमेशा उठते रहे हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक इस बार कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई तकनीक से श्रद्धालुओं की संख्या काउंट की जा रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सटीक गिनती के लिए इस बार एआई से लैस कैमरे भी लगाए गए हैं और यह पहली बार है जब एआई के जरिए श्रद्धालुओं की सटीक संख्या जानने की कोशिश की जा रही है, और सरकार का यह बड़ा कदम भी कह सकते हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए कुछ और भी इंतजाम किए जा रहे हैं कि आखिर कितने श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। मेला क्षेत्र में 200 जगहें ऐसी हैं जहां पर बड़ी संख्या में अस्थायी सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। और इसके अलावा प्रयागराज शहर के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो वहां भी 268 जगहों पर 1107 अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा पार्किंग स्थलों पर भी 700 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे बाहर से आने वाले यात्रियों का अनुमान लगाया जाता है। क्योंकि जब बाहर से यात्री आएंगे तो अपनी कार, बाइक, जो भी अपना वाहन लेकर के पहुंचते हैं वो वहां पर पार्किंग करेंगे। श्रद्धालुओं की गिनती के लिए एआई लैस कैमरे हर मिनट में डेटा अपडेट करते हैं। यह सिस्टम सुबह 3 बजे से शुरू हो जाता है और शाम 7 बजे तक पूरी तरह से सक्रिय रहता है। चूंकि मुख्य पर्वों पर स्नान काफी सुबह ही शुरू हो जाते हैं और इसीलिए इन्हें उससे पहले ही एक्टिव कर दिया जाता है ताकि श्रद्धालुओं की सटीक गिनती की जा सके। जानकारी के मुताबिक एआई का उपयोग करते हुए क्राउड डेंसिटी एल्गोरिदम का भी उपयोग किया जा रहा है और इसी से लोगों की गिनती का प्रयास किया जा रहा है। एआई आधारित क्राउड मैनेजमेंट रियल टाइम अलर्ट जनरेट करेगा और जिसके जरिए संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की गिनती करना और उनकी ट्रैकिंग करना आसान होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती नावों और ट्रेनों, बसों और निजी वाहनों से आने वाले लोगों की संख्या से भी जानी जाती है, क्योंकि
ये भी गिनती काउंट होती है और इससे भी आंकड़ा लगाया जाता है कि आखिर मेले में या स्नान करने कितने लोग पहुंचे हैं। इसके अलावा मेले में साधु संतों और उनके कैंप में आने वाले लोगों की संख्या को भी श्रद्धालुओं की संख्या में जोड़ा जाता है कि आखिर कितने कुल श्रद्धालु आए, और मेले से जुड़ी सड़कों पर गुजरने वाली भीड़ को भी ध्यान में रखा जाता है। हालांकि वास्तविक संख्या बता पाना अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि तमाम यात्री अलग अलग जगहों पर जाते हैं और यहां तक कि अलग अलग घाटों पर भी जाते हैं। लेकिन इस बार एआई लैस कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में उनकी गिनती एक बार से ज्यादा ना हो, ये भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है इसके लिए, लेकिन ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। अब बहरहाल देखने वाली ये बात ये होगी कि एआई लैस कैमरों की काउंटिंग जो हो रही है, जो आंकड़े अभी दिए जा रहे हैं, जब महाकुंभ समाप्त होगा 26 फरवरी के बाद, ये जब पूरे आंकड़े सामने रखे जाएंगे, तब उस पर जो अध्ययन किया जाएगा वो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बहरहाल आप समझ गए होंगे कि अब महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं की गिनती होती है, जो उनकी काउंटिंग होती है, जो सरकारी आंकड़े सामने आते हैं, वो कैसे आते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।